हॉलीवुड और वेस्टर्न फिलोसफीज़ मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है वो भी हम बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हर जगह पे वो कॉन्सर्ट वाला फैशन ये सारी चीज़ें बाहर ही ज़्यादा होता था ना, वही सब देख के अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा होने लगे। कॉन्सर्ट तो एक छोटी चीज़ है। इसमें रिलेशनशिप की बात करें तो क्या-क्या चीज़ें देख रहे हो कि हम वेस्टर्न फिलोसफी से मतलब वो लोग के कल्चर से इंस्पायर होके हम लोग कर रहे हैं जो आज के टाइम पे गलत है? कैसा है यार कि मतलब ये तो नकल में अकल लगाने वाली बात है कि कॉपी भी क्या करना है तो थोड़ा समझना चाहिए ना। नकल के लिए अकल चाहिए, हाँ। हाँ, अगर हम उनकी सड़कें या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर हो रहे हैं तो बात अलग है, पर हम उनकी लाइफस्टाइल से इंस्पायर हो रहे हैं तो उनकी आप देखिए कि हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया था कि डिवोर्स इंडिया में 1% है, तो यूएस में 30% के भी ऊपर है। हुँ, तो अब हम उनसे सीखेंगे क्या कि रिलेशनशिप कैसे चलेंगे, पर राइट। हम उनसे ही सीख रहे हैं। उनकी हम तरह उन्हीं को, रिलेशनशिप हाँ, बना रहे उन्हीं हैं। के उन्हीं के उस पे हैं। अच्छा, वहाँ पर ऐसा नियम ही नहीं होता है उन कंट्रीज़ में कि मैं और मेरी वाइफ हैं और पेरेंट्स मेरे साथ में रहेंगे, वहाँ ऐसा नहीं चलता। ठीक है, इन लॉज वेन लॉज साथ में नहीं होते हैं, ये बहुत रेयर केस होता है कि कोई प्रॉब्लम ही है तो। और हमारे यहाँ कैसा होता है, हम उसको सेवा का नाम देते हैं कि यार पेरेंट्स है, उनका बुढ़ापा है, उनकी सेवा करना है, उनका ख्याल रखना है। तो आप देखो ना, दोनों देशों की मानसिकता या उनकी जो संस्कृति उसमें सोच का कितना फ़र्क है कि हम पेरेंट्स को किस लेवल पे सोचते हैं, सोचने वाले लोग हैं कि यार सेवा करना, और वहाँ फैशन है कि शादी कर ली तो अभी तुम अलग हम अलग, है ना, वैसा है। अब हम उनसे सीख रहे हैं, सब उनको कॉपी कर रहे हैं। तो मतलब ये तो हमारे दिमाग पर पत्थर पड़ गए ना। राइट, मतलब हमारे इंडिया में बहुत सी चीज़ें अच्छी है जिसको हमें मतलब जैसे कल्चर हमारे इंडिया में काफ़ी कल्चर्स बहुत अच्छे हैं और उसको हमें फॉलो करना चाहिए, उसको इज्जत करनी चाहिए। वेस्टर्नर्स मुझे लगता है उनसे सीखने के लिए ना हम बिजनेस कैसे करना चाहिए वो सीख सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करना चाहिए वो सीख सकते हैं। ये सब हाँ, चीज़ों में वो बिल्कुल। लोग बहुत अच्छे हैं, बट रिलेशनशिप में वो लोग बहुत गंदे हैं। वो लोग के हर रिलेशनशिप के मामलों में तो उनको हमसे सीखने की ज़रूरत है हाँ, ना। वो लोग मतलब जितनी भी उनकी मूवीज़ भी देखो या फॉरेनर से बात करो, हर दूसरा इंसान ऐसा लगता है वो डिवोर्सी है, इसका बच्चा इसके बाप के साथ नहीं रहता है, मतलब माँ अलग है, इसका इस एक पति ने किसी और के साथ शादी करके रखी है, मतलब बहुत मेस्ड अप रहता है वो लोग का पूरा रिलेशनशिप और उस चक्कर में बच्चे भी मेस्ड अप हो जाते हैं और फिर वो लोग वो यूज़ करते हैं रीज़न को ड्रग करने का, मतलब खैर ऐसा यूजुअली मूवीज़ में दिखता है ज़्यादातर। हमने एक बीच में एक जगह एक इवेंट किया था, उसका टाइटल था लिबरलाइज्ड रिलेशनशिप्स एंड सिंकिंग इमोशंस। सिंकिंग इमोशंस। सिंकिंग इमोशंस कि उदारवादी या फिर फ्रीडम वाले रिश्ते और डूबते इमोशंस। मतलब कॉन्सेप्ट ये था कि आ, वो भी उस स्थिति में क्यों पहुँचे हैं कि फ्रीडम चाहिए, जो करना है करेंगे, है ना, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की। और हम इंसान का जो पहला इंस्टिंक्ट होता है, जो हमारा साइकोलॉजिकल कंफर्ट इसी चीज़ में है कि मेरे पास क्या रहे, फ्रीडम रहे, मेरे पापा ना बताए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, या मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे रोको मत, मुझे मना मत करो। तो पहले कैसा होता था कि पहले हम इसको हमारे कल्चर और संस्कृति का हिस्सा मानते थे कि नहीं, पापा ने मना किया तो मतलब बात खत्म, नहीं कि उसको इज्जत की है तरह ना, देखता था। इज्जत की तरह देखते। तो वो कॉम्प्रोमाइज़, हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगता था, हमको लगता था कि यार यही जीवन है, ऐसे ही चलता है। अब हमको ऐसा लगता है यार आप कौन होते हो यार, आप कैसे इंटरफेयर कर सकते हो, मेरा डिसीजन है। ये तो मेरा डिसीजन है यार। तो अब हम इस तरीके से सोचने लगे, तो हस्बैंड वाइफ भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों से क्यों नहीं मिल सकती या क्यों नहीं मिल सकता, मैं क्यों नहीं हक कर सकता यार उनको, तुम कैसे नैरो माइंडेड हो, नैरो माइंडेड, हाँ। है ना। ये सब तो फैंसी हम, टर्म्स में, हाँ, हाँ। ऐसे टर्म्स कि हम सामने वाले को ही नीचा दिखा दें। तो फिर उसको तो भी वो गिल्ट क्या है लग कि जाएगी। फिर हमको रुकना कहाँ पर है, मतलब किस पॉइंट पे जाके रुकना हम्म, है ना। फिर क्योंकि वो कोई चीज़ रह ही नहीं गई। क्योंकि वो लोग तो फिर 2 कपल्स भी लेके आ रहे हैं। हाँ, फिर हमको वो लोग कपड़े तो भी ये भी पहनने हैं, वो भी पहनने हैं, ऐसा भी रहना है, वैसा भी रहना है, उन लोग को सबसे शूट भी कांटेक्ट भी, करना है, वीडियोस भी बनाने हैं। सब कुछ करना है। तो तो हम क्या लिबरलाइजेशन ढूंढ रहे हैं कि यार मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो रोक टोक ना करे, दिक्कत ना दे। बट तो बेसिकली फिर रिलेशनशिप ही नहीं है ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर वो गहराई खत्म हो जाएगी ना। फिर तो बोले तू अपना कर, मैं अपना करते रहूंगा, तो तो फिर हम फिर वो फ्री होते होते इस लेवल पे आ गए कि ओपन रिलेशनशिप जैसी चीज़ें हमारे यहाँ आ गई हम्म कि हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रह रहे हैं, हस्बैंड ने बाहर अफेयर कर लिया है और वाइफ को बोल रहा है कि तुझे भी करना है तो कर, आई डोंट माइंड, हम रहेंगे घर में साथ में, जिम्मेदारी निभाएंगे, बच्चे हैं, सब कुछ है, पर तू तेरी ज़िंदगी जी सकती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 2+2 हो गया है ना, और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसी चीज़ें चल रही है। तो हम एक दूसरे को किसी भी चीज़ के लिए ना रोकें तो ये आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना बढ़ता 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 ये हमको ख़त्म कर देगा। अब जो बाहर के लोग हैं, जहाँ जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ क्या है कि मन किया शादी कर लो, मन किया शादी छोड़ दो,
इसके साथ रहना है, इसके साथ रह लो, उसके साथ रहना है, वहाँ रह लो, ठीक है। ये जो पॉन है सिस्टर के साथ और फलाना, ये पहला विचार किसको आया होगा? ये वही तो लोग हैं। पहले किसने सोचा होगा? वही लोग हैं, है ना। तो आप पॉन में देखोगे तो हर तरह की कैटेगरी है कि एक यंग लड़का है, एक टीनेजर जो है, जो किसी ओल्ड एज वाले के साथ सेक्स में इन्वॉल्व हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये वैरायटी का थॉट कहाँ से आया कि यार ये इसमें मज़ा आ सकता है, ये अलग हो सकता है, ये करना है, वो करना है। मतलब इतनी फ्रीडम की जो ख्याल आ गया ना वो करना है। और वो तो उन लोग ने पूरी इंडस्ट्री बना के रखी ना, वो लोग तो पैसा कमा रहे हैं बट अच्छा खासा। इंडस्ट्री, बट पर्सनल रिलेशनशिप में भी ये है ना कि यार नहीं रहना है अब तुम्हारे साथ तो डिवोर्स कर लो, किसी और के साथ रह लो। मतलब रोक टोक नहीं होना। तो रिश्ते तो लिबरलाइज्ड हो गए, पर इमोशंस कहाँ रह गए? अभी इमोशंस तो है ही नहीं, गहराई तो है नहीं। इसलिए उन जगहों पर हर गली मोहल्ले में एक साइकेट्रिस्ट भी रहता है, क्योंकि कहने को वो बहुत कंट्रीज़ एडवांस है और आगे बढ़ गई हैं, पर वहाँ के लोगों की इमोशनल हेल्थ बहुत ख़राब है, राइट। बहुत बुरी स्थिति में। इसीलिए हर इंसान सेशंस ले रहा है, हर इंसान थेरेपीज ले रहा है। वो लोग के लिए कॉमन है पिल्स खाना, मतलब ऐसे चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट, खैर चॉकलेट भी गलत ही चीज़ है, बट वो लोग ऐसी पिल्स तो खाते ही रहते हैं। और प्लस अकेले रहते हैं, हमने कई बार उन लोग के कल्चर में देखा है, वो लोग आइसोलेशन है, अकेले- सोशल isolation। आइसोलेशन इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। इसीलिए तो कुत्ते बिल्ली वो लोग ज़्यादा पालते हैं, क्योंकि कहीं तो वो सेंस ऑफ अफेक्शन और वो फील हो। वही है। और वही हम लोग इंडियंस भी कहीं ना कहीं अभी वही पीछा करने की और कोशिश कर रहे सोशल आइसोलेशन अगर बढ़ेगा, किसी भी सोसाइटी, दुनिया की कोई भी समाज है, वहाँ अगर सोशल आइसोलेशन बढ़ रहा है तो लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रॉप होगी। एक बच्चा है, उसको आप कभी भी सोशलाइज होने ही मत दीजिए, है ना। और उसको रिलेटिव से मिलाइए मत। उसको ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरी भुआ है तो क्या, मौसी है तो क्या। जैसे आप मेट्रोज़ में भी इधर आप लोग देख ही रहे हो कि बहुत सारे सोसाइटी ऐसी कि यार भुआ से कोई लगाव नहीं है, मौसी से कोई लगाव नहीं है, चाची से कोई हैं। लगाव नहीं रिश्तेदार है, को तो टॉक्सिक ही बोलते हैं हमेशा। टॉक्सिक ही बोलते हैं। क्यों भाई यार, क्या बात कर दी? जबकि ये ये तो मतलब भुआ तो सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार करती ये थी। मेरे को ना, ये वाली चीज़ मेरे को भी समझ में जमती नहीं है मेरे को। मतलब हम सब है ना, देखना वीडियोस बनते हैं भर भर के, रिलेटिव्स को गाली देते रहते हैं। आप भी तो किसी के रिलेटिव हो, कभी सोचते नहीं हो क्या? और हमेशा हम रिलेटिव्स को एकदम नेगेटिव तो क्यों हम बोलते हैं? रिलेटिव हैं और हम सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम उनके यहाँ जाए ही ना और उनको तंग ही ना करें, मतलब हम मिले ही ना। तो यही तो है कि सोशलाइज होना ही कम हो गया ना हम। आइसोलेट कर दे रहे हो तुम। हाँ, हम सब सेपरेट हो गए, अकेले हो गए। आइसोलेशन इस हद पे है कि अब लग रहा है कि पेरेंट्स, आप भी अलग रहिए और हम भी अलग रहेंगे। ये अब मेरा 4 लोग भी एक घर में नहीं रह पाएंगे। राइट, ये मेरा अब्बा बताता है। मतलब जब पहले गाँव में हम जाते थे, तो है ना, एक जन जाता था ना, तो एक घर पे खाना बनता था, 4 फैमिलीज खाती थी मिल। वो एक प्यार मोहब्बत थी, हमारे यहाँ, खुशी होती थी, मैं सब जिस आते जगह थे। से बिलोंग करता हूँ ना, हाँ, हाँ। इंदौर तो मेरा एक होम सिटी है जहाँ पर मैंने पढ़ाई की और अपना काम करता हूँ। इंदौर से 110 किलोमीटर पे मेरा एक गाँव है। हाँ, तो मैं एक बहुत छोटी सी जगह से ही बिलोंग करता हूँ, और हमारे यहाँ आज भी होता है ये सब। हाँ। तो वो कितने पावरफुल लगा, अच्छा लगता होगा ना, जब जाने भी वहाँ मज़ा आता होगा, एक बिलोंग, सेंस ऑफ ऐसा बिलोंगिंग लगता है यार, मिलती है। वही वही जीवन है, मतलब वही खुशियाँ है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में तो पड़ोसियों से भी बात करने का टाइम नहीं रहता, एकदम आइसोलेशन में हम जीते हैं। इसी की वजह से तो मैंने कहा ना कि सोशल आइसोलेशन बढ़ेगा तो इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रॉप होगा, और इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रॉप होगा तो सुसाइड के, डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, सैडनेस के, ड्रग्स के, ये सारे केसेस, इवन क्राइम भी बढ़ेगा। राइट। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आपने जैसे वो सर्कल्स की बात की तो वापस से वो आ गया कि हमने अपना सर्कल इतना छोटा रखा है, कुछ ही लोगों को सिर्फ फोकस कर रहे हैं, वही है। हाँ, वो अपना होराइजन हमने बढ़ाया नहीं, दूसरे भी होते हैं इधर पे, ये भी इशूज़ है, इनको कैसे हैंडल करते हैं, उन्होंने कुछ बुरा बोल दिया तो कैसे बात कर सकते हैं, कैसे बुरा नहीं मानना वही है। है। आपके लिए बचा है सिर्फ आपका पति या फिर आपके कुछ लोग, आप उन पे ही पूरा फोकस डाल रहे हो, वो एक भी गलती कर रहे हो तो आप पूरे हिल जा रहे हो। तो ये एक बात है जो अक्सर मैं बताता हूँ कि जैसे हम 30-40 लोगों के परिवार भी होते थे एक टाइम पर, तो लगता था कि यार वो जो बच्चा है ना, वो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो सफ़र कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उन सब के पेरेंट्स की इच्छा है कि उसको अच्छे स्कूल में डालें, सब कुछ करें, पर वहाँ पे सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं। एक फादर फिगर है, एक हेड है फैमिली में जो सबका ख्याल रख रहा है, जो एक यूनिफॉर्मिटी, एक सेम डिसिप्लिन मेंटेन रख रहा है। हमको लगा नहीं यार, यहाँ तो ज़िंदगियाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो ये परिवार को अलग अलग करो, है ना। तो दादा को बोला कि भैया आपके 4 बेटे हैं तो चारों को सेपरेट करो। तो फिर क्या हुआ कि 5-7 लोगों का परिवार हो गया, जिसमें मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, बच्चे हैं। फिर लगा कि और छोटा करो, तो फिर अब मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं। फिर लगा और छोटा करो, तो एक ही बच्चा है। फिर अब लोगों को लगता है कि बच्चे भी नहीं करना है ना। ऐसे भी लोग हैं, हो रहा है, यही हो रहा है। तो वो 2, उनको लग रहा है इससे खुशी आ जाएगी, तो वो 2 लोग रह रहे हैं। अब 2 लोग भी लड़ ही रहे हैं यार,
अब उनको लग कुछ रहा है तो कि मिलेगा। अब लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यार शादी ही नहीं करनी, उनको लग रहा है उससे खुशी मिल जाएगी, है ना। अब तो फिर और क्या साइड पे करना है, प्रेशर हो तो गया। लिव इन में रहो, जब तक है तब तक ठीक है, नहीं तो खत्म। फिर ये तो लिव लगे इन में कि भी खुश नहीं है, वहाँ पर भी ब्रेकअप हो रहे हैं। अब फिर बात आती है कि यार तुम एक काम करो, तुम अकेले ही रह लो, पर अकेलापन तो खाने दौड़ रहा है। और फिर अकेलापन रहेगा, फिर करो सुसाइड कर लो, मर ही जाते हैं। अकेलापन तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम्म, तो इसका क्या मतलब है कि आपने हमेशा प्रॉब्लम बाहर ढूंढी, क्या ये लोग हैं इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है तो उनको कट ऑफ करो, मम्मी पापा इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है तो इनको कट ऑफ करो, बच्चे इसलिए मज़ा नहीं आ रहा तो कट ऑफ, तो ये कट ऑफ करके शायद खुशी मिल जाएगी, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं, है ना। ये लोग समझ नहीं पाते। मतलब परेशानी हमारे अंदर थी, हम बाहर ही ढूंढते रह गए। खुश रहने वाला इंसान अकेले भी खुश रह लेगा, 50 लोगों के साथ भी खुश रह लेगा। अरे अगर देखने जाएंगे ना तो कोई भी इस बात को मना नहीं करेगा कि पुराने टाइम में जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी उसकी बात अलग थी, वैसा उस समय एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट रहता था। अब जो है ना, अब सब मटेरियलिज्म रह गया बस, कि हम क्या ब्रांड्स पहन रहे हैं और हम क्या सामान और हमने कौन सा फ्लैट ले लिया और कौन से एरिया में और कौन सी गाड़ी, अब हम उसको फ्लॉन्ट करना चाहते हैं। और आजकल हर कोई ही पैसा कमा रहा है यार जीशान, आजकल पैसा कमाना कितना ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई पैसा कमा रहा है, हर कोई अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हर जगह हाँ, पे कुछ ना अब सभी कार खरीद रहे हैं, सभी का अच्छा घर है, सभी अच्छे ब्रांड्स पहन रहे हैं, तो अब वो सुपीरियरिटी भी नहीं बची कुछ। कि मैंने कुछ अलग कर दिया। तो एक टीवी स्टार जो है वो भी लैंड रोवर में घूम रहा है, और एक इन्फ्लुएंसर जिसने 3 साल पहले वीडियो बनाना शुरू किए वो भी उसमें ही घूम रहा है। तो वो स्टार में और इसमें कोई ज़्यादा अंतर दिख कुछ रहा रहा नहीं नहीं। तो लाइफस्टाइल के हिसाब से तो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं दिखाने को। है। अब लोगों को लगता था फॉरेन ट्रिप्स ये वो, तो आजकल लोग ये दुबई, सिंगापुर, मलेशिया जैसी जगह पर तो यूँ ही चले जाते हैं, है ना। तो वो वाली बात भी नहीं रही। फ्लॉन्ट करने को यही रहेगा आगे भी चल के कि यार मैं और मेरी वाइफ पिछले 15 सालों से साथ में, वी आर वेरी हैप्पी। और लोग बोलेंगे कि यार किस्मत वाले हो यार, और हो भी रहा है। आई थिंक ये होगा ना, क्यों आजकल मतलब जितने भी यंग लोग भी बात घूम फिर के रिश्तों पे ही आ जाएगी। 10 साल रिलेशनशिप, 10 साल रिलेशनशिप से बाहर वाले लोग भी देखना कई बार बोलते हैं, हो यू आर, वो तो सेलिब्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, 20 इयर्स ऑफ अमेजिंग यार। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हमारे यहाँ थोड़ी चलता था क्या, क्योंकि हमको ऐसा लगा नहीं कि ये इतनी कोई बड़ा माइलस्टोन है या अचीवमेंट है। तो हमको जीना है हाँ, साथ ये तो में, हमारा जीवन का स्टाइल ही है, ये राइट। तो ऐसे ही जीते हैं। ये भी है ना, वही हम अगेन पुरानी वाली बात पर हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख रहे हैं और मन की बहुत ज़्यादा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मन नहीं कर रहा है इनके साथ रहने का, मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। बट मन तो इतना फ्लक्चुएट करता है यार, मन तो कभी एकदम ऊपर रहता है, कभी एकदम, ये इमोशनल इंटेलिजेंस ही हो गया। आपके इमोशन जब पीक पर आएंगे आपको लगता है सब अच्छा है, इमोशंस खराब हुए आपको लगता है सब बुरे हो गए। आप मन के बेसिस पे मत रहो ना। इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, इसलिए अध्यात्म की बातें होती है, इसलिए मेडिटेशन की बातें होती है, इसलिए सॉलिट्यूड की बातें होती है, इसलिए किताबें पढ़ना और चीज़ें सीखना और थोड़ा गहराई में जाना, लोगों के बीच बैठना। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुझे अच्छा लगता है लोगों को सुनना, तो मैं एक जगह से दूसरी के ट्रैवल कर रहा हूँ और अगर मैं सही फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ तो मैं उस ड्राइवर को पूछने लगता हूँ कि कैसी लाइफ है उसकी, कितना पैसा कमाता है, कैसे उसका घर चलता है। तो उसको जब सुन रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे लोगों से बहुत प्यार है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे आसपास लोग हैं, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी शहर के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, कोई भी हो, कुछ भी कर रहा हो, तो मैं बहुत सेफ़ और प्रोटेक्टेड और अच्छा फील करता हूँ। मुझे लगता है कि यार मतलब हर किसी की एक कहानी है, तो मुझे वो कहानियाँ सुनना, वो जानना अच्छा लगता है। हर किसी के अपने स्ट्रगल्स हैं, हर कोई उन कहानियों से कुछ निकाल रहा है, कुछ सीख रहा है। हर किसी के पास एक फ़िलोसॉफी है, हर कोई एक चैप्टर लेकर बैठा है कि ये करना होता है लाइफ में। तो इसमें मज़ा है यार, तो वो मज़ा ढूंढने वाले लोग भी तो चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि यार हमें फुर्सत नहीं ऐसी पंचायत सुनने की किसी की, है ना। सब अपनी अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनने वाले कम हो रहा सुनने वाले कम हो गए, इसीलिए सेक्रेटरीज बढ़ेंगे आने वाले टाइम और ये कीड़ा बढ़ रहा है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।